हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। आज हम आपको 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को समझाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। यानी यहाँ पर 3 संख्याएं दे रखी है, इन संख्याओं को हमें सिद्ध करना है कि ये संख्याएं अपरिमेय है। तो हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को अप्रिमेय संख्या के विपरीत मान लेंगे, यानी हम इन संख्याओं को परिमेय संख्या मान लेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 को हल करेंगे। पहले क्वेश्चन 1 है 1/√2। ठीक है, इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक परिमेय संख्या मान लेंगे। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 1/√2 बराबर में P/Q। क्योंकि हमारी परिमेय संख्या जो होती है P/Q के रूप की होती है, जहाँ P और Q पूर्णांक होते हैं। जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पर Q के स्थान पर 0 कर दे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि अनंत। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक बीच में 0 होता है, राइट साइड में होती है संख्याएं प्लस में इनफाइनाइट तक, और लेफ्ट साइड में संख्याएं होती हैं माइनस में इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पर P और Q दोनों संख्याएं इन्हीं में से कोई एक है। अगर मैं कोई संख्या लूँ 10/6 और इसके गुणनखंड कर दूँ, 10 के गुणनखंड करेंगे तो यह हो जाएगा 2 पंजे 10। 6 के गुणनखंड करेंगे तो यह हो जाएगा 2 तिया 6। 2 को 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास बचा 5/3। तो यहाँ पर P/Q एक इस तरह की संख्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पर 10/6 को ले रखा है, और जब हमने 10/6 को सोल्व किया तो हमारे पास आया 5/3। यानी कि P/Q को सोल्व करने के बाद एक दूसरी संख्या आएगी, तो हम उसको नाम दे देंगे A/B का। जिस तरह से यहाँ पर 10/6 थी और सोल्व करने के बाद दूसरी संख्या आई 5/3, तो हम उसको नाम दे देंगे A/B का। तो ये हो जाएगा 1/√2 बराबर A/B, जहाँ A और B सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य है तथा B डज नॉट इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पर भी B के स्थान पर 0 रख दे तो ये सारा इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी अनंत। सह अभाज्य का क्या मतलब है? जैसे कि यहाँ से हमारे पास संख्या क्या आई, 5/3। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो 5 के गुणनखंड क्या है? 5 के अगर हम गुणनखंड कर दे तो 5 गुना में 1 आएगा, और अगर हम 3 के गुणनखंड कर दे तो ये हो जाएगा 3 गुना में 1। और इनका HCF अगर हम निकालेंगे तो यहाँ से हमारे पास HCF 1 आएगा, क्योंकि 1 इन दोनों गुणनखंडों में है। तो ऐसी दो संख्याएं, जिन दो संख्याओं का HCF 1 होता है, उनको हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर A/B यानी कि A के गुणनखंड क्या है, A गुना में 1, और B के गुणनखंड क्या है, B गुना में 1। अब हमें किस तरह से पता चलेगा कि 1/√2
एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर a बटा b के साथ में कोई और संख्या देखने को मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर a बटा b में कोई परिवर्तन देखने को मिल जाए, जरा सा भी परिवर्तन अगर देखने को मिल जाए तो हम कह देंगे कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम यहाँ से इसको कई तरीकों से सोल्व कर सकते हैं, जिसमें से एक तरीका ये भी हो सकता है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों की आपस में वज्र गुणा कर देंगे। वज्र गुणा का ये मतलब है कि यहाँ से गुणा यहाँ पर करेंगे और यहाँ से गुणा यहाँ पर कर देंगे। यानी एक की गुणा b में करेंगे तो ये b आ जाएगा और बराबर में √2 की गुणा a से करेंगे तो ये हो जाएगा a√2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, a को इस तरफ लेकर आएंगे तो ये भाग में चला जाएगा क्योंकि इस तरफ गुणा में है, तो ये हो जाएगा b बटा a बराबर हो जाएगा √2। या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, √2 बराबर b बटे में a। अब यहाँ पर देखिए, जो कि मैंने कहा था, अगर आपको यहाँ पर a बटा b में कोई भी जरा सा परिवर्तन देखने को मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिल गया है। यानी हमने क्या माना था, a बटे में b माना था और यहाँ पर हमारे पास क्या है, b बटा में a। यानी a का उल्टा हो गया और b का भी उल्टा हो गया। अगर हम इन संख्याओं का उल्टा कर दें, यानी कि a को नीचे कर दें और b को ऊपर कर दें, तब भी ये एक परिमेय संख्या ही रहेगी, जो कि यहाँ पर हो चुका है और यहाँ पर हमें परिवर्तन भी देखने को मिल गया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि a और b पूर्णांक है, इसलिए b बटा a एक परिमेय संख्या है। अगर b बटा a एक परिमेय संख्या है तो दूसरी तरफ जो हमारा √2 है ये भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन अगर हम √2 को एक परिमेय संख्या मान ले तो ये गलत हो जाएगा। क्या गलत हो जाएगा कि √2, जो हमें पता है ना कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है, और ये यहाँ पर इसलिए हुआ क्योंकि हमने 1/√2 को a बटा b मान लिया था, यानी कि एक परिमेय संख्या मान लिया था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 7√5। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, 7√5 को एक परिमेय संख्या मान लेंगे, यानी कि अपरिमेय संख्या के विपरीत मान लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है।
संख्या है। तो इसको हम लिख सकते हैं 7√5 बराबर में p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि p/q एक परिमेय संख्या होती है जहां p और q पूर्णांक है तथा q डज नॉट इक्वल टू 0। यानी हम यहाँ पर q के स्थान पर 0 नहीं रख सकते। अगर 0 रख दिया तो ये सारा इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी अनंत। अगर हम p/q को सोल्व करेंगे तो हमारे पास एक दूसरी संख्या निकल कर आएगी जिसको हम नाम दे देंगे a/b। तो ये हो जाएगा 7√5 बराबर a/b, जहाँ a और b सह अभाज्य है, तथा b डज नॉट इक्वल टू 0। यानी हम यहाँ पर भी b की जगह 0 नहीं रख सकते। अगर हमने 0 रख दिया तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि अनंत हो जाएगा। और यहाँ पर a और b दोनों संख्याएं सह अभाज्य है, यानी कि अगर हम a के गुणनखंड करें तो a गुना 1 आएगा और b के गुणनखंड करें तो b गुना 1 आएगा। अगर हम इन दोनों संख्याओं का HCF निकालें तो 1 आएगा। यानी जिन दो संख्याओं का HCF 1 होता है उनको हम कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। अब हमें किस तरह से पता चलेगा कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर आपको यहाँ पर a/b में कोई भी छोटे से छोटा परिवर्तन भी देखने को मिल जाए तो आप कह सकते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कोई परिवर्तन होता है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, 7 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा इस तरफ, क्योंकि यहाँ पर गुणा में लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा √5 बराबर a/b और बटे में चला जाएगा 7। ठीक है, यहाँ पर 7 के बटे में हम 1 कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, a की गुना सबसे नीचे कर देंगे और इन दोनों की आपस में गुणा कर देंगे। यह हो जाएगा √5 बराबर a की गुणा 1 से करेंगे तो a आएगा और b की गुणा 7 से करेंगे तो 7b हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस तरफ a/b में परिवर्तन देखने को मिला है। क्या परिवर्तन, कि a/b जो है उसकी गुणा हो रही है 1/7 से। तो हम कह सकते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि a और b पूर्णांक है, इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर a/7b एक परिमेय संख्या है तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें तो ये पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पर 7√5 को a/b मान लिया था, यानी कि एक परिमेय संख्या मान लिया था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है।
इसलिए 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्वेश्चन 3 क्या है? 6 + √2। सबसे पहले तो हम इसको परिमेय संख्या मान लेंगे। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 + √2 बराबर में P/Q। ठीक है, जहाँ P और Q पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है तथा Q ≠ 0। क्योंकि अगर हम यहाँ पर Q के स्थान पर 0 रख देंगे तो यहाँ पर इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी अनंत। P और Q पूर्णांक है। जब हम P/Q को सोल्व करेंगे तो हमारे पास एक दूसरी संख्या निकल कर आएगी जिसको हम नाम दे देंगे A/B का। तो ये हो जाएगा 6 + √2 बराबर A/B, जहाँ A और B सह अभाज्य है, तथा B ≠ 0। अगर हम यहाँ पर भी B के स्थान पर 0 रख देंगे तब भी ये पूरा सारा का सारा इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि अनंत। A और B सह अभाज्य है, यानी कि अगर हम A और B का HCF निकालें तो यहाँ से HCF आएगा 1। अब हमें किस तरह से पता चलेगा कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है? अगर हमें यहाँ पर A/B में कोई भी छोटे से छोटा परिवर्तन देखने को मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको सोल्व करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा क्योंकि इस तरफ प्लस में है। तो ये हो जाएगा √2 बराबर में A/B माइनस हो जाएगा 6। अब हम क्या करेंगे, 6 के बटे में 1 मान लेंगे। √2 बराबर A/B माइनस 6/1। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, B और 1 का लसाअ लेंगे। तो ये हो जाएगा √2 बराबर B और 1 का लसाअ आएगा B। अब हमें क्या करना है, B की गुणा ऐसी संख्या से करनी है जो B आ जाए। अगर हम B की गुणा 1 से कर दे तो हमारे पास B आ जाएगा। अब हमें 1 की गुणा ऊपर करनी है A में, तो हमारे पास A आएगा, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब हमें A की गुणा ऐसी संख्या से करनी है जिसकी गुणा करने पर B आ जाए, या फिर A की गुणा ऐसे लेटर से करनी है, यानी A से लेकर Z तक के किसी ऐसे लेटर से गुणा करनी है जिसकी गुणा करने पर B आ जाए। अगर हम A की गुणा B से कर दे तो हमारे पास B आ जाएगा। अब हमें इस B की गुणा ऊपर करनी है यहाँ पर 6 में, तो ये हो जाएगा 6B। मैंने कहा था अगर यहाँ पर A/B में जरा सा भी परिवर्तन आपको देखने को मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि हमें यहाँ पर A/B में परिवर्तन देखने को मिल गया है। यहाँ पर A और B के स्थान पर आप कोई भी पूर्णांक रखकर देख सकते हैं। जब भी आप यहाँ पर A और B की जगह कोई भी पूर्णांक रखोगे तो यहाँ पर एक परिमेय संख्या निकल कर आएगी। जैसे कि हम यहाँ पर A की जगह रख लेते हैं 3 को माइनस 6 और B की जगह रख लेते हैं 2 को, बटे में क्या है B की जगह हमने 2 को रखा है तो हम 2 को रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 - 6 दूनी 12 बटे में 2 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। 12 में से 3 को घटाएंगे तो 9 आएगा। और यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस की,
तो हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे, बटे में 2 लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास संख्या जो आई P/Q के रूप में आई, या फिर हम कह सकते हैं A/B के रूप में आई। तो ये तीनों ही संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि A और B पूर्णांक है, A और B पूर्णांक है, इसलिए A-6B बटे में B एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर A-6B बटे में B एक परिमेय संख्या है तो इसके हिसाब से जो दूसरी तरफ लिखा हुआ है वो भी एक परिमेय संख्या होगी, यानी √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमने पढ़ा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है, तो यहाँ से हमारा गलत हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड हमारे चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।